पिछले एपिसोड में टैन यू वान बाओलिन पवेलियन में गया था, जहाँ के एक आदमी से इसकी फाइट हो गई थी और उसने जेंग को बुला लिया था, जिसके साथ में गोंगसुन नाम की एक ब्यूटीफुल लड़की भी थी। अब इसको देख सब बात करने लगते हैं कि गोंगसुन इनर गेट की 13वीं ब्यूटीफुल लड़की बनने के काबिल है, क्योंकि सच में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब जिस आदमी को टैन यू ने पीटा था वो जेंग और गोंगसुन के पास आता है। फिर जेंग कहता है कि मुझे कुछ काम है, इसलिए सब यहाँ से बाहर चले जाओ। इस पर यह सभी बात करते हैं कि जेंग अब इस लड़के को दरवाजा बंद करके पीटने वाला है। फिर एक दूसरा आदमी कहता है कि इसे तो जीने और मरने का तरीका भी पता नहीं है, फिर भी इसने वान बाओलिन के लोगों से पंगा ले लिया। अब जेंग टैन यू से कहने लगता है कि अगर सम्मान की बात नहीं होती मैं तुम्हारा सिर तोड़ देता, लेकिन मैं अब तुम्हारा सिर्फ पैर तोड़ूंगा, जिसके बाद तुम रेंगते हुए यहाँ से बाहर जाओगे। तुमने यहाँ के लोगों को जख्मी किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर टैन यू कहता है मैंने भी वान बाओलिन पवेलियन के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी थी। मैं तो यहाँ मैजिक वेपन खरीदने के लिए आया था, लेकिन ऐसा लगता है मैं डाकुओं के बीच आकर खड़ा हो गया हूँ। यह सुनते ही जेंग इस पर गुस्सा होने लगता है। फिर गोंगसुन इसको शांत कराती है और कहती है कि तुमने जो अभी कहा उसका मतलब क्या था, तुम्हें इस चीज का एक्सप्लेनेशन देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगी। फिर टैन यू कहता है क्या मैं यहाँ बिजनेस ओपन करने के लिए नहीं बोल सकता, क्या यह चीज एक कस्टमर की आवाज नहीं है? जिस पर जेंग कहता है तुम ऐसा बिल्कुल कह सकते हो। तब टैन यू कहता है कि जब मैं इस लॉबी में आया था यह आदमी लोगों की बेइज्जती कर रहा था, क्या इसी तरीके से किसी का आदर किया जाता है? फिर मैंने इसे माफी मांगने के लिए बोला था, लेकिन माफी मांगने के बजाय इसने मुझ पर अटैक किया था, जिसमें यह खुद अपने ही ताकत से जख्मी हुआ है, लेकिन फिर इसने तुम्हें बुला लिया। फिर टैन यू आगे कहता है तुमने तो तुरंत यहाँ का दरवाजा बंद करा दिया और मेरा पैर तोड़कर यहाँ से बाहर भेजने वाले थे। इन सभी बातों से लगता है वान बाओलिन पवेलियन के लोग बहुत ही दुष्ट हैं और यह आदमी तो बिल्कुल किसी डीमन के जैसा है। फिर गोंगसुन से कहता है तुम इस बारे में क्या सोचती हो? अब गोंगसुन इस आदमी से पूछती है क्या यह बात सही है, जिसके बाद आदमी सच्चाई नहीं छुपा पाता। इस पर गोंगसुन कहती है कि तुम्हारी इस हरकत से वान बाओलिन पवेलियन की बदनामी होगी। तुमने तो सबसे पहले एक अतिथि का इंसल्ट किया और फिर तुमने उसके साथ गलत व्यवहार भी किया। इसके बाद गोंगसुन दो लोगों को बुलाती है और फिर इसे यहाँ से बाहर निकलवा देती है। फिर जेंग टैन यू से कहता है मैं थोड़ा सा कठोर हूँ, जिस पर टैन यू कहता है सभी को पता है तुम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन क्या तुम इस एक्सप्रेशन को पहन कर नहीं थके हो? इस पर जेंग कहता है मुझे तुम्हारा सरनेम पता नहीं है, मैं तुमको विजिट करने आना चाहता हूँ। तभी इसी वक्त यहाँ पर एक आदमी आता है। फिर जेंग गोंगसुन से कहता है कि ऐसा लगता है मैं किताबें चेक करने में तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। जिस पर गोंगसुन कहती है कि कोई बात नहीं, दो एल्डर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें तुरंत वहाँ जाना चाहिए। इसके बाद जेंग यहाँ से चला जाता है और गोंगसुन भी सेकेंड फ्लोर पर आ जाती है। फिर टैन यू यहाँ के गार्ड से पूछता है कि बेस्ट एट्रीब्यूट ऑरा स्पार्क कहाँ मिलेगा। यह सुनकर गोंगसुन सोचती है दूसरे स्टूडेंट तो बेस्ट रिकी स्प्लैश खरीदना चाहते हैं। इधर गार्ड बताता है कि फर्स्ट फ्लोर हाई ग्रेड वाले ऑरा और उसके मैजिक वेपन बेचता है, जो कि हाई एंड वाले ऑरा को सेकेंड फ्लोर पर बेचा जाता है। यह सुनते ही टैन यू सेकेंड फ्लोर पर आ जाता है, जहां गोंगसुन मौजूद होती है। फिर गार्ड टैन यू से पूछता है कि आखिर तुम खरीदना क्या चाहते हो, जिस पर टैन यू कहता है गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, वाइंड और स्पेस टाइम, लाइट, थंडर क्या डेथ एट्रीब्यूट वाले बेस्ट ऑरा हैं। इस पर गार्ड कहता है क्या तुमने किसी को इसे यूज करते हुए देखा है? मेरा वान बाओलिन पवेलियन कोई पॉपुलर ऑक्शन नहीं है, लेकिन अब येलो हाउस पब्लिक ऑक्शन केवल 1 महीना दूर है, जिसमें तुम इस स्पार्क को खोज सकते हो, लेकिन कहीं तुम यहाँ पर फॉल्ट खोजने तो नहीं आए। इसके बाद गोंगसुन इसे तुरंत यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, जिस पर टैन यू कहता है इसका क्या मतलब है? फिर गोंगसुन कहती है तुम्हें जो समझना है वो समझो। तुमने जिस 11 टाइप वाले फ्लाइंग स्वॉर्ड की बात की है, तुम कहीं भी देख लो इसे कोई यूज नहीं करता। इस पर टैन यू कहता है वो तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरा खरीद लेता हूँ। इसके बाद टैन यू 11 फ्लाइंग स्वॉर्ड चूज करता है, जिसे देख गोंगसुन हैरान हो जाती है। इसके बाद गोंगसुन यहाँ के गार्ड को नीचे भेज देती है। फिर टैन यू से पूछती है कि आखिर तुमने इन 11 स्वॉर्ड को क्यों चुना, जिस पर टैन यू कहता है तुम खुद ही देख लो, यह सब मेरी रैंडम चॉइस है। तब गोंगसुन कहती है अगर तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो फिर मैं तुम्हें कुछ डिस्काउंट दे सकती हूँ। फिर यह एक स्वॉर्ड लेती है और कहती है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं है, असल में तुम कोई स्टूडेंट नहीं हो,
मुझे समझ नहीं आता तुमने यह मिक्स कपड़ा क्यों पहना है। इसके अलावा तुमने जानबूझकर अपने फेस पर कीचड़ भी लगाया है। मैं जानना चाहती हूँ मेरे हाथ में जो स्वॉर्ड है तुम इसका रीजन क्यों नहीं सोचते। इसे देखते ही टैन्यू कहने लगता है, यह चीज जरूर किसी महिला के हाथों से आई है और यह महिला रिंग सोल नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर थंडर वाली एट्रीब्यूट है। एक ऑर्डिनरी होली ट्रेनर जो एक थंडर सोल नहीं है उसे इस चीज को यूज करने में काफी मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी जिस औरत ने इसे रिफाइन किया है वो बहुत टैलेंटेड होगी। इस पर गोंगसुन सोचने लगती है, यह इतनी आसानी से कैसे बता सकता है कि मैंने ही इसे रिफाइन किया है। इसके अलावा यह उसके बनाने की पूरी प्रोसेस को भी जानता है। यह तो जरूर कोई दूसरा मॉन्स्टरस वेपन रिफाइनिंग स्टूडेंट लग रहा है। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है, जिसका अगला एपिसोड फ्राइडे को रिलीज होगा। लेकिन अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तब लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।